आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा वो रहेगा प्रोग्रामिंग का पार्ट 1 फॉर 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। सो अब तक आपने जितने भी लेक्चर्स बच्चे देखे हैं उसमें से इफ आई से इट पर्टिकुलरली दिस इज द मतलब बेस्ट पार्ट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। आपने अभी तक जितना काम किया ना वो इसी दिन के लिए किया था कि आप प्रोग्रामिंग कैसे कर पाएंगे, प्रोग्रामिंग सीख पाए बेसिकली आप माइक्रो प्रोसेसर की। ठीक है। तो आज उसे हम डिस्कस करेंगे और मैं लेक्चर स्टार्ट होने के पहले ही बता देता हूँ आपको, आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू लर्न टू राइट द प्रोग्राम्स। ठीक है ना, मार्क माई वर्ड्स, आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू लर्न हाउ टू राइट प्रोग्राम्स, बट आई विल मेक यू लर्न द प्रोग्रामिंग। मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि प्रोग्राम कैसे लिखना है, मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। दिस मीन्स कि कोई एक प्रोग्राम आ जाता है, आप वही प्रोग्राम लिखने के, यही दायरा ना रह जाए आपका उस प्रोग्रामिंग में। आज जो हम जो जो चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसमें स्किल्स क्या क्या होंगी, कैसे कैसे हम मतलब कि एक प्रोग्राम को और इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे हम इंस्ट्रक्शंस को यूज कर सकते हैं, है ना, वो चीजें हम सीखेंगे। प्रोग्राम तो यार कोई भी टास्क के लिए, छोटे से छोटे टास्क के लिए एक प्रोग्राम लिखा जा सकता है ना। एन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हो सकते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, but we will not going to learn all those programs. We are going to learn how that programming can be done. You will be self sustained to write the all those programs। ठीक है। तो यही रहेगा हमारा आज का लेक्चर का मोटिव। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बहुत ही सिंपलेस्ट प्रोग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रोग्राम बच्चे क्या कह रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। सिंपलेस्ट प्रोग्राम ऑफ एडिंग टू नंबर्स। ठीक है। ऑल्सो कंसिडर द सिचुएशन ऑफ कैरी। ठीक है। वेदर, एक बात ध्यान रखना बच्चे, वेदर इट इज रिटन और नॉट इन द क्वेश्चन, यू हैव टू कंसिडर द कैरी बच्चे। इफ एग्जामिनर asks you to write a simple program to add two numbers, you have to consider the carry on your own, either it may be written, either it may not be written। ठीक है ना। तो you have to consider the case of carry because when we add two numbers, जब हम किसी दो numbers को add करते हैं, let us suppose we add two numbers a plus b। ठीक है। तो it may happen कि जैसे लेट अस सपोज इसी से स्टार्ट करते हैं, हम इसी केस से स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज दैट देयर आर टू नंबर्स stored at different memory locations. The first number is stored at the memory location 2000। ठीक है। सॉरी, the first number is stored at memory location 2000 and the second number is stored at the memory location 2001। So this is my memory। Okay, my two numbers which are to be added are stored in the memory only। Just a minute। So my two numbers which are to be added are stored in the memory। So each number is stored at a different location। So these are 8 बिट नंबर्स बेसिकली। ये भी एक 8 बिट का नंबर होगा, ये भी एक 8 बिट का नंबर होगा। सो व्हेन टू 8 बिट नंबर्स आर एडेड, व्हेन टू 8 बिट नंबर्स आर एडेड, द रिजल्ट विल आल्सो बी ऑफ 8 बिट्स। ठीक है। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कैरी, पॉसिबिलिटी ऑफ कैरी। ठीक है। अब बात करें अगर कैरी की, तो कैरी में बी जीरो और में बी वन। You can check any case बच्चे, any case you can check, carry may be either 0 or 1। Let us take an example of 8 bits। Maximum possible cases for 8 bit numbers, the maximum possible case will be FFH and FFH। ठीक है। I am going to add these two numbers ना, this is FF and this is FF, highest possible numbers in 8 bit numbers। ठीक है। 1 1 1 1 1 1 1 1, this is the FF, and the 1 1 1 1 again 1 1 1 1। So I'm going to add these two numbers, 1 plus 1 is 0, यहाँ 1 1 1 1 कैरी सब में आएगी बच्चे यहाँ पे, और यहाँ पे सब में कैरी आएगी। So 1 1 1 1 and this is the carry 1। So this is your F, this is your E, and one carry। So when we are going to add two numbers FF and FF, the result will be FE with one carry। This is my carry। So you can take any case of your choice, you can take any case of your choice। I just want to tell you that
when we are going to add two 8-bit numbers, when we add, देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज. एक तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 8 बिट्स का, और एक हमारे पास आएगी कैरी. ठीक है, दो चीजें होंगी, एक रिजल्ट आएगा, एक कैरी आएगी. एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ कैरीज आर आइदर इट मे बी 0 और इट मे बी 1. यही दो पॉसिबिलिटी हैं कैरी की, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू ऐड दीज टू नंबर्स. सो ये है हमारा बेसिकली क्वेश्चन. अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ. दिस इज माय memory, this is my memory, and there are, let us suppose, two locations in the memory, the 2000H and 2001H, and at these two locations my two numbers are there. I have to add these two numbers. First task is to add two numbers, है ना. There can be two possibilities, the sum and the carry. So I have to store the sum and I have to store the carry. After adding, write a program to add two numbers, and after adding two numbers, the sum will be stored at a location and the carry will be stored at the other location, है ना. So let us suppose I want to store, I am assuming that I am storing my sum at this location. I'm going to store my sum at the location 2002H and the carry at the location 2003. So this is my case. I have to consider these two numbers. These two numbers are there. I have to add these two numbers. After adding two numbers, I will get the sum and the carry. And after getting the sum and the carry, I have to store the sum at the location 2002 and the carry at the location 2003. So this is basically my question is. I have to write the program for this situation. First tell me in the comment section whether this. So considering that the situation is clear to you people, now we will try to find out the logic. Okay, first before writing a program, we will design the logic for that program. After that, it will be easy for us to write that program. Na? So firstly, we will design the logic for this program. How this program is going to be written. Okay, since this is my memory, ठीक है, ये मेरी मेमोरी है. एंड लेट अस सपोज समवेयर हियर इज माय माइक्रो प्रोसेसर. यहां पर कहीं मेरा माइक्रो प्रोसेसर है. जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन होना है, द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन माइक्रो प्रोसेसर. यहां होगा वो जो भी एएलयू ऑपरेशन होने हैं वो माइक्रो प्रोसेसर में होंगे. क्यों? क्योंकि एएलयू इज देयर इन द माइक्रो प्रोसेसर. सो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर नीड दीज नंबर्स विद इन इट. सो ये जो दो नंबर्स हैं दैट आर टू बी कॉल्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर, है ना. सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर को ये दो नंबर्स हमें देने पड़ेंगे. वी हैव टू गिव द माइक्रो प्रोसेसर विद दीज टू नंबर्स, है ना. सो द वेरी फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेप इज we are going to give this number to the register A. Okay, we will write an instruction to pass this number at the location, memory location 2000H to the register A. Immediately after transferring the number to the register A, we will transfer the number to the register B. We will transfer the number to the register B. Why we are doing this? Why we are transferring the number from register A to register B? Because we have to fetch the another number. We have to fetch the another number. So the next step will be, the third step will be, the first step was to transfer the number at the location 2000H into the register A. After that, we will transfer the number from register A to register B. So the third step is transfer this number into the register A, because the register A is now basically can be overwritten. Na, I have stored my first number into the register B. I have stored my number into the register B. So now I can take second number into the register A. So now my first number is there in the register B. My second number is there in the register A. I can add them directly. I can add them directly and the result will be stored in A. The result is stored in A. Okay. So till now my addition is complete. Till now my addition is complete. But I have to store, since there are two results, there can be sum and there can be carry also. The sum is stored in the register A only.
The sum is stored in the register A only and the carry will be taken by the carry flag. Carry जो होगी हमें कहां से पता लगेगी? Carry flag से, है ना? So these two results has to be stored at the location 2002 and 2003. So what I am doing next is, the next step is store the result of A into the location at the location 2002. So the sum was there in the register A. I will store this sum into the on the location 2002. Now see, I have carry. I will find the carry. Either the carry will be 0 or 1. I will find that carry from the carry flag. Okay, I will find that carry from the carry flag. My carry is stored in the carry flag. I will come to know about the carry about the carry in the carry flag. So what I am going to do is I will store the value of carry flag into the register C. I will store the value from the carry flag, whatever the value is, either it is 0 or 1. I will store the value of the carry flag into the register C. Then I will move the value of register C into register A, and then I will store the value of A into on the location 2003. So this is the logic. This is the logic which I am going to write in the program. So please let me know in the so let's start writing the program for this logic. इस logic के लिए हम program लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? So now you people will tell me, as you people have done the instruction set part. Instruction set आपने कर लिए हैं. So now you people will tell me the appropriate instructions for the program, है ना? What will be the instruction? What will be the instruction to get this data into the register A? To get this data into the register A. What is the instruction? Okay, I'll give you the clue. What is the instruction to load the content of the location 2000H into the register A? What is the instruction for loading the content of this very location into the register A? Just switch on your mic and tell me if you people know. Very good, very good, very good, Parshit. So we will how we are going to load this content into the register A by using the instruction LDA 2000H. LDA 2000H. So I am using this semicolon just to write the comments. In this way, you people will write the program in your exams. Na? LDA 2000H. Just put the semicolon and write the comments. What is going to happen in this instruction is A is getting the content of memory location 2000H. Okay. After that, the content of A has to go into B. What is the appropriate instruction? The content of A has to go into B. Tell me. Simple instruction, bache. Very simple. Okay, I'm not going to waste the time. I will tell you the instruction. That will be move B comma A. As you people know, the destination has to be written first and the source after the destination. This is the thumb rule which we apply everywhere. Okay, move B comma A means B will get the value of A. So till now we have loaded the content of the memory location 2000H into A, and after that we have loaded the content of A into B. Now we are able to override the register A. We can load the content of this memory location 2001 into A. So we will again use this instruction LDA 2001H. So by this we have given the content of memory location 2001 into the register A. Now you can see here your first number is there in the register B and the second number is there in the register A. And now my next task is to add these two numbers. So what is the instruction I am going to use here? Please tell me. I'll use add B, definitely. Add B. With this
B will be added to A, B will be added to A, and the result will be stored in A, and the result will be stored in A. So you have got the sum and the carry. The sum is stored within the register A, and the carry was there in the carry flag. And let us assume till now that you have transferred the carry to the register C. Let us assume first, I'll make the logic for it later. Okay, let us assume till now the sum is there in the register A and the carry is there in the register C till now. Okay, so what is our next task? Our next task is to store, now mark my words and tell me the appropriate instruction. Store from A, or store the content of A at the memory location 2002. Store the content of A at the memory location 2002. What will be the appropriate instruction for that? Tell me. Very good, very good. STA, STA 2002 H. With this, what you have done is you have stored the content of register A at the memory location 2002. With this, you have stored the content of A at the memory location 2002. Now, A is free again. A is free again. Assume that your carry is there in the register C. Assume that your carry is there in the register C at this point. Okay. So when your carry is there at the register C, अब मैं आपको वो बताता हूँ कि why I was using दिस पहले मैं उसको सी में क्यों डाल रहा था और फिर मैं उसे ए में क्यों डाल रहा था, बिकॉज देर इज ओनली एस टी ए बच्चे, देर इज नथिंग लाइक एस टी सी. आई कैन स्टोर द कंटेंट ऑफ ए एट द मेमोरी लोकेशन. देर इज नो इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू एस टी सी और एस टी वी और एस टी एच और एस टी एल. कोई भी रजिस्टर का मैं यूज इस तरह से नहीं कर सकता. आई कैन ओनली स्टोर द कंटेंट ऑफ ए एट द मेमोरी लोकेशन. वहां उस तब मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपको ये एस टी ए इंस्ट्रक्शन याद है भी या नहीं. देर इज ओनली एस टी ए इंस्ट्रक्शन. एस टी बी, एस टी सी, एस टी डी इस तरह से कुछ नहीं होता बच्चे. दैट्स वाई first we what we can do is first we transfer the carry flag, the value of the carry flag into the register C or any other register. After that we will transfer that value of the carry into the register A, and then we store that value into at the location 2003. So now assume that my carry is there on the register C, carry is there in the register C. What I will do is I have to transfer that carry to the register A. So for this I am writing the instruction move A comma C. Move A comma C. What I have done here is I have transferred the value of C or the carry into the register A. So now my carry, since there is in the register A, I can directly use STA 2003H. Since my carry was there in the register A, I can directly transfer this carry into the location 2003. So what will happen after this instruction? At the location 2003H, the carry has been stored. So this is the program in which you have done the addition, in which you have transferred the sum at the location 2002 and you have transferred the carry at the location 2003. Just tell me till now whether, if there is no doubt, I think I should move on. Now the question arises how the value of carry flag is going into the register C. How the value of carry flag is going into the register C. See, the value of carry flag, the value, okay, I'll erase this unnecessary part. This was my carry flag. From carry flag, I transferred the value into the register C. Okay. After that, I have transferred the value into the register A, and after that into the location, appropriate location. Okay. So let's make a logic. In the real world, in the actual microprocessor, things are going to happen like this, but we have to write a program. Now we have to write a program for the same. So we will design a logic. The value of carry flag can either be 1 or can be 0. Okay, the value of carry flag can be 0 or 1.
we have to store this value into the register C. Okay, we have to store the value of into the register C. So what logic I am designing here is make the value of register C equals to 1 when the carry flag is 1, or make the value of register C equals to 0 when the carry flag is equals to 0. This is the logic. This is the simple logic I am going to design here. These are the two conditions. When the carry flag is 1, make the value of register C equals to 1. When the carry flag is 0, make the value of register C equals to 0. Okay. So for simplicity, I am initializing the value of register C in the start at the start of the program with 0. So MVI C comma 00H. With this, I have initialized the value of C with 0. The value of C at the start of the program is 0. Okay. So if the carry is 0, if the carry is 0 till now, देखो बच्चे, till now the value of C is 0 because I have initialized it in the starting of the program. So till now the value of C is 0. So let us suppose this case, consider this case. If the value of carry flag is 0, the value of the register C is 0, what will be transferred from C to A? 0. What will be stored at this location 2003? 0. है ना? For this, if the value assume करो यार, if the value of carry flag is 0, then C should be 0. C should be 0, and C is 0 as I have initialized it in the starting of the program. At the start of the program, I have initialized the value of C. So till now, the value of C is 0. Since the carry flag is 0, C should be 0 and C is 0, and this program is valid for this case. इस case के लिए ये program valid है. But what if when the value of carry flag is 1? What if when the value of carry flag is 1? देखो यार, करेंगे क्या हम लोग क्या करेंगे? I have already initialized the value of register C equals to 0. ठीक है? I will write the instruction here. See, JNC skip, SKIP, JNC skip, and label it here SKIP skip. ठीक है? After that I am going to write INRC, with which C will become C plus 1. ठीक है? C will become C plus 1. देखो अब मैंने क्या किया बच्चे, I have already initialized the register C with the value 0. ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया. यहां पर हम आए, जैसे ही हम यहां पे आएंगे, जंप इफ नो कैरी टू स्किप. अगर कैरी नहीं है, दिस इंस्ट्रक्शन विल चेक फॉर द कैरी फ्लैग. दिस इंस्ट्रक्शन विल चेक फॉर द कैरी फ्लैग. Jump if no carry to skip. It means when the carry flag is 0, jump if no carry to skip. कहां पर आ जाएंगे हम? यहां पर आ जाएंगे. ठीक है? अगर कैरी 0 है तो सीधा इस पार्ट पे मूव करो. अगर हम सीधा इस पार्ट पे मूव करते हैं तो हमारी C की वैल्यू 0 ही रहेगी. 0 रहेगी तो A के अंदर तो सम स्टोर हो जाएगा. C से जो A में ट्रांसफर होगा वो 0 ही होगा, और जो A से 2003 लोकेशन पे ट्रांसफर होगा वो 0 ही होगा. दिस वॉज द सेकेंड केस when the carry was 0. But jump if no carry to skip. Jump if no carry to skip means if there is no carry then jump to the skip. But if there is carry, increment C, INR C, the C will be incremented. So in this case the value of C will become 1, and after that we will move to the next step. In the next step the sum will be stored at the location 2002. Move A comma C, the value 1 will be gone to the register A, and at the location 2003 the appropriate carry will be saved, will be stored. So this is the logic which we will design for the carry. If you are comfortable with the logic, just let me know in the. So you can see on the screen, this is the program for adding two numbers. I can
erase the unnecessary content. You can see now, this is the program. This is the program to add two numbers considering the carry. ठीक है. So we will take another example. ठीक है. यहाँ पे we will take another example and do the same question, but there will be a difference. The difference is the real programmer, when you are going to work in some corporate world, you can when you got placed, you will not write the programs like this. Your boss will ask you foolish if you write the program like this. आपको मतलब कि इस तरह से नहीं लिखना प्रोग्राम. यू शुड बी बिट स्मार्टर. थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा. ठीक है. उसके लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं. आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन फर्स्ट अगेन दैट यू हैव टू ऐड टू नंबर्स. ठीक है. Also consider carry. ठीक है. By using indirect addressing mode. ठीक है. By using write the same program by using same program ही आपको लिखना है by using indirect addressing mode. ठीक है. यानी कि making use of this tool M. You are I think aware of this tool. I can definitely say you people are aware of this tool. मैंने बहुत अच्छे से समझाया है इसके बारे में. You have to write the same program in the question 1 by using indirect addressing mode or by using this tool M. ठीक है. So I can repeat the situation again for you people. uh, there are two numbers stored at different location, 2000 and 2001. So this is 2002 and 2003. ठीक है. The first number is here and the second number is here. You have to add these two numbers to store the sum at this location, store the, you can say, carry at this location. So we are going to write the logic for this program as as it is given in the question. You have to write the program using indirect addressing mode or using the tool M. So what is this M? M is a memory location. I am repeating it again for you. M is a memory. M is a data basically. M is a data stored at memory whose location is pointed by HL register pair. HL register pair. M is the data stored at the location whose address is pointed by HL register pair. Basically, the address is stored in the HL register pair. I think this point is clear to you people. मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है ये. ठीक है. So since we have to make use of this M, we have to initialize the HL register pair first. है ना. Since we are going to use this register M, this tool M, so we have to initialize the register pair HL first. So we are initializing the value of HL pair. This is the logic I am going to draw. Please pay attention. I will initialize the HL register pair with the value 2000, the very first and the foremost step. When I initialize this HL register pair with this value 2000, now this is M. This is M. Automatically, this location becomes M. Okay. So simply write the appropriate instruction to transfer the value of M into A. Write the appropriate instruction to transfer the value of M into A. The first step was this. The second step is this. Now we have to add this number and this number, है ना. The first number is already in the register A. ठीक है. Now what you will do is increment the HL register pair. So HL register pair is right now having the value 2001 and new M will be this location. This location will be your new M. So now the first number is there in the register A, the second number is pointed by M. So now you can directly add A and M. And the result will be stored in A.
ठीक है. After that, increment again the HL register pair. Your new location of M will be this. ठीक है. New location of M will be this. Move the content of A at the location M. Move the content of A at the location M. So assuming again that the carry was there in the register C, carry was there in the register C. I am assuming again increment the HL register pair, again increment the HL register pair. Your new M will be this location. New M will be this location. Write an appropriate instruction to transfer the content of C into M, to transfer the content of C at M. So with this, your program is over. I think, I assume that you are, मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि क्या डिफरेंस रहा इन दोनों प्रोग्राम्स के अंदर. एक प्रोग्राम मैंने वहां लिखा, एक प्रोग्राम मैंने यहां लिखा. सो इन दिस वी कैन ट्रांसफर डायरेक्टली द वैल्यूज फ्रॉम एनी रजिस्टर. पिछले प्रोग्राम में क्या हो रहा था कि हमें पहले रजिस्टर से रजिस्टर ए में लेके जानी पड़ती थी, फिर ए से हम ट्रांसफर करते थे. नाउ वी कैन ट्रांसफर द वैल्यूज फ्रॉम एनी रजिस्टर टू एनी लोकेशन. Okay, I'll write the program first. After that you will come to know okay, what are the differences in the previous program and this program. So tell me in the comment section, let me know in the comment section कि आप लोग clear. So let's try to write the program for this basically logic. ठीक है. So the first step was to initialize the HL register pair with the value 2000H. So what will be the appropriate instruction for that? Instruction, क्या instruction लिखे हैं बच्चे for initializing the HL register pair? Tell me. बोलो बोलो बच्चे. I have to initialize HL register pair. For pair we write X. And since I have to initialize a register pair with the immediate data 2000, there will be I in the instruction also, since we are using this 2000 as immediate data. So what will be the instruction? I have to load the HL register pair. Now you should tell me. I have to load the HL register pair. हाँ हाँ बोलो बच्चे. Yes, 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 yes. LXI H comma 2000H. So with this we have loaded the HL register pair with the value 2000H. ठीक है. So now our memory location is this M. We have to transfer the data at M into A. What is the appropriate instruction बच्चे? We have to move basically the data of M into A. Move A comma M. With this, A is getting the value of M. Whatever is M, अब हमें जरूरत नहीं है चिंता करने की, because M will be pointed by the HL register pair. Okay. So A has got the value of M. Now we will increment the HL register pair. Okay. So what will be the appropriate instruction? Incrementing HL register pair is INX H. With this, HL register pair will become HL plus 1. ठीक है. Now my first number is there in the register A, and after incrementing, my second number is there in the register or at the location pointed by HL register pair in this M basically. So now I can add directly this A and M. What will be the appropriate instruction? Add M. With this, M will be added to A and the result is stored in A. Now I have got my sum. I have changed the carry flag. If there is a carry, the carry flag will change. Okay, that's the different thing. So what next? I have to store the value of this A at this location. So for this, I will increment basically. Increment again INX H. With this,
HL register pair will become HL plus 1. So now my new location will be this, है ना? अब m हमारा ये हो गया. I have to simply transfer the value of a into m. So for this I can simply write move m comma a. With this the content of a will be stored at the location m. ठीक है? So I can write the comment here. M will get the value of register A. So what for some, assuming that my carry is there already there in the register C, assuming that my carry is already in the register C, I have to transfer the data of C into M. But for this, M should be this location. So for this, I will increment again INX H INXH. With this, HL register pair will become HL plus 1, and my new location of M will be this one. This one. Now I can move, what move? M comma C or C comma M? M comma C. So with this, I have moved the content of C into M at the new memory location. So now my sum has been stored at the location 2002. My carry has been stored at the location 2003. But from where I will get the carry into the register C, for that I have to design the logic again. That will be the same logic which you have designed previously. So first you can initialize MVI C comma 00H. I have initialized the register C with the value 00. C has been initialized with the value 00. Now JN JNC कहाँ पे? skip. This is the label basically. skip JNC skip, और skip को मैं यहाँ बना देता हूँ jump if no carry to skip. I have initialized the value of register C as 00. If there is no carry, jump to skip. This is the program when the carry flag or the register C is having the value 0. Already the condition is satisfied. But if the value of carry flag is 1, or we can say if there is a carry, this instruction will not be followed. After that it will move to the next instruction, and next instruction we will write INRC. INRC means C will become C plus 1. So जो हमने शुरू में इनिशियलाइज की थी C की वैल्यू, वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी. अगर वो 1 हो जाएगी तो फिर हम मतलब कि जो अप्रोप्रिएट वैल्यू यहाँ आनी चाहिए, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी समझाया कि यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर होगी वो 1 ही होगी. So this is the program which are going to write by using indirect addressing mode. So here I have used only single time the address. एक बार सिर्फ इनिशियलाइज करने के लिए. यहाँ पे भी मैंने एज ए एड्रेस यूज नहीं किया इसे, यहाँ पे भी रजिस्टर को इनिशियलाइज किया. फॉर this is an immediate data. You can see here I लिखा है यहाँ मैंने, this is immediate data, although it is an address for HL register pair. Although it is an address basically for the program, but for HL register pair it is immediate data. So you can say that you have written the program by using indirect addressing mode. You have not given the address directly. So in this way you are going to write the program. First let me know that whether this program is clear to you or not. How are you? So now I'll tell you the, you can say, uses of the second program or advantages of the second program. See, in case one जो हमने पहले किया था फर्स्ट प्रोग्राम, we could use only register A. हम सिर्फ A रजिस्टर का यूज कर रहे थे बार बार. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसलिए इरेज नहीं किया उसको. हम A रजिस्टर का बार बार यूज कर रहे थे. ठीक है. डाटा कुड बी ट्रांसफर्ड यूजिंग द रजिस्टर ए ओनली. हम देखो क्या कर रहे थे, लोड कर रहे थे रजिस्टर ए में, फिर ए से बी में जा रहे हैं, फिर लोड कर रहे हैं ए में. ठीक है. फिर स्टोर कर रहे हैं ए से, फिर सी से ए में जा रहे हैं, फिर स्टोर कर रहे हैं. सो अगेन एंड अगेन वी वर यूजिंग द रजिस्टर ए. बट इन दिस केस, जो आप सेकंड केस देखेंगे बच्चे, इन दिस केस डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड यूजिंग एनी रजिस्टर. बच्चे देखो सी का यूज करके भी मैंने डाटा ट्रांसफर किया. यहाँ पे आप देख सकते हैं सी को मैंने इनिशियलाइज भी किया. डाटा कैन बी यूज्ड बाय ट्रांसफर, डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग एनी रजिस्टर. कोई भी रजिस्टर का यूज करके हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है. द सेकेंड यूज इज
the size of the program. Size of the program. Let's calculate the size of this program. Okay. Uh, let's calculate the size. The size of this instruction MVIC, 00. Quickly tell me. MVIC, 00. कितना साइज होगा बच्चे इसका, इस इंस्ट्रक्शन का? कितने का, कितना? 2 bytes definitely. Second instruction. Quickly बच्चे. 3 bytes. Third. 1 byte. Fourth. 3 bytes. Fifth. Add B. 1. JNC skip. No बच्चे. ये point to be noted. JNC skip. Although skip is a label, but this label is pointing towards some address where यहाँ पे this is an address. This is just like 2 bytes. So what will be the size of this instruction? 3 bytes. 3 bytes बच्चे, 3 bytes. This is an address of 16 bits or 2 bytes, and JNC Unicode code. So total 3 bytes. So INRC 1 byte. उसके बाद ये STA 2002 3 bytes 1, then 3 bytes. Calculate the total size. 2 plus 3 5 6 8 9 12 13 15 16 17. There is some mistake. MVI के लिए हमने 2 bytes लिखा, सही है, ठीक है. इसके बाद LDA 2000 के लिए 3 bytes लिखा, फिर 1 byte लिखा, फिर 3 bytes लिखा, सही है. फिर add B के लिए 1 byte लिखा, सही है. फिर JNC skip के लिए 3 bytes लिखा, फिर INRC के लिए 1 byte लिखा, फिर 3 bytes लिखा, बिल्कुल सही है. फिर move A, C के लिए 1 byte लिखा, फिर 3 bytes लिखा, ठीक है. और एक लास्ट में याद रखना बच्चे, HLT हॉल्ट, मतलब प्रोग्राम खत्म होने के लिए हॉल्ट लिखते हैं हम, दोनों प्रोग्राम में लिखेंगे, तो 1 बाइट इसका भी होगा. कितना हो गया टोटल बच्चे साइज? द साइज 22 bytes, डेफिनेटली 22 bytes, ठीक है. द टोटल साइज ऑफ दिस प्रोग्राम इज 22 bytes. सो लेट्स कैलकुलेट द साइज ऑफ दिस प्रोग्राम. MVIC, 00. How many bytes? 2 bytes. After that, LXIH, 2000, 3 bytes. 1 byte. Then 1 byte. Then add M, 1 byte. Then JNC skip. JNC 3 bytes. INRC 1 byte. INXH 1 byte. Move M, A 1. INXH 1. Move M, C and 1 for halt. यहाँ पे हम halt लिख देते हैं. 1 for halt. C 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1. Total 2 plus 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. I think I'm 17 bytes. So you can see here, by using indirect addressing mode, or by basically by using M, simple M, you have saved 5 bytes. आपको later on, when you are going, when you will become professional, you will come to know the significance of reducing the size of a program. Lesser the size of the program, faster will be you can say, let us suppose you are making some app, or you are making some website. Okay, lesser the size of the program for particular मतलब किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए जितना छोटा प्रोग्राम होगा, उतना ही छोटा साइज आपका ऐप का होगा, और उतनी जल्दी वो रिफ्रेश हो पाएगी. लेट अस सपोज दिस, अभी थोड़े दिन पहले IPL चल रहा था, एंड IPL के अंदर आप जैसे वो करते हैं हम, कौन सी ऐप है उसके लिए, लड़कों को पता होगा यार, वो ड्रीम इलेवन, यस. सो एप्स लाइक ड्रीम 11, या फिर आप कोई इस तरह से ऐप यूज कर रहे हैं जो लाइव चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर, ठीक है. सो जितनी जल्दी कोई ऐप रिफ्रेश होगी, उतनी जल्दी आपको उसका डाटा मिलेगा. और ऐप जल्दी रिफ्रेश होना किस पे डिपेंड करता है, कि जितना छोटा उसका साइज होगा. सो इन द रियल वर्ल्ड, लेसर द साइज ऑफ द ऐप, मोर इट विल बी यूजफुल, एंड उतना ही ज्यादा मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है. सो यू कैन सी हेयर, बाय यूजिंग M, और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज करके
हमने कितना छोटा कितना रिड्यूस कर दिया साइज को। दिस इज द सेकेंड एडवांटेज। इन द फर्स्ट एडवांटेज में आपको बताया मैंने कि हम किसी भी रजिस्टर से डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। केस वन में हम सिर्फ ए रजिस्टर का यूज कर पा रहे थे, ठीक है। तो इसमें सेकंड केस में क्या है, साइज रिड्यूस हो रहा है। और थर्ड एंड द वेरी 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 सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि आपको लेट अस सपोज कहा जाता है, देखो फर्स्ट प्रोग्राम में आप क्या कर पा रहे हैं, ऐड यू कैन ऐड टू नंबर्स only if they are stored at these two locations 2000 and 2001। पहले प्रोग्राम में आप क्या कर पा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं दो नंबर्स को ऐड कर पाएंगे जो 2000 और 2001 पे स्टोर्ड है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोग्राम टू ऐड ओनली दोज टू नंबर्स व्हिच कैन बी स्टोर्ड एट द लोकेशन 2000 एंड 2001, ठीक है ना। लेकिन सेकंड केस में क्या हो रहा है, यू हैव टू जस्ट इनिशियलाइज द एच एल रजिस्टर पेयर, you have to just initialize the HL register pair and you can add the two numbers stored at any location in the memory। आपको जस्ट इनिशियलाइज करना है HL रजिस्टर पेयर को, उसके बाद सो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोग्राम, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, बट दिस इज अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स stored at the location 2000 and 2001। फॉर राइटिंग ए स्टैंडर्ड प्रोग्राम मतलब आपको कोई दो नंबर्स को ऐड करने का लॉजिक अगर डिजाइन करना है तो यू विल डिजाइन इन दिस वे, इस तरह से आप डिजाइन करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना यार कि दो लोकेशंस पे कोई नंबर स्टोर है 2000 और 2001 पे, उनको ऐड करने के लिए आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, फिर लेट अस सपोज 4000 एंड 4001 पे कोई दो नंबर्स हैं, उनको ऐड करने के लिए आप अलग से प्रोग्राम लिखेंगे, ऐसा नहीं होता। you will write a single program and you will use that same program again and again। so उसका यूज आप कैसे कर सकते हैं, इस तरह से प्रोग्राम को लिख के कर सकते हैं। सो यू हैव टू गिव द इनपुट एड्रेस, आपको सिर्फ इनिशियलाइज करना होगा किस किस को, आपको सी को इनिशियलाइज करना है, आपको एच एल रजिस्टर पेयर को इनिशियलाइज करना है, उसके बाद द प्रोग्राम विल गिव यू द रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली। so this is the program to write to add two numbers, आपको लॉजिक समझ। so let's take another example, लिखो बच्चे, प्रोग्राम लिखो आप भी। राइट ए प्रोग्राम टू ट्रांसफर, प्रोग्राम नंबर 3 आइए, राइट ए प्रोग्राम टू ट्रांसफर a block of data, a block of data ब्लॉक ट्रांसफर, बेसिकली ब्लॉक ट्रांसफर प्रोग्राम है ये। राइट ए प्रोग्राम टू ट्रांसफर ए ब्लॉक ऑफ डेटा। बेसिकली सिचुएशन क्या है बच्चे, देखो सिचुएशन ये है, आपको इस तरह से दिया जाएगा पेपर में। सो यू हैव टू अज्यूम ऑल द सिचुएशन, और द सिचुएशन कैन बी गिवन टू यू, ठीक है। अगर नहीं दी हुई है तो आपको अपने आप अज्यूम करनी होगी, इस तरह से अज्यूम करेंगे आप। देखो सिचुएशन ये है, देयर आर टू ब्लॉक्स, ठीक है, कहां से कहां तक, लेट अस सपोज मैं एड्रेस ले रहा हूँ 2000 एच से लेके 2009 एच तक, और ये ले रहा हूँ मैं 3000 से लेके 3009 तक, ठीक है। ये दो मैंने एड्रेस लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, यहां पर इन 10 लोकेशंस पे जो भी डाटा है, इन 10 लोकेशंस पे जो भी डाटा है, यू हैव टू ट्रांसफर दैट डाटा ऑन दीज 10 लोकेशंस, ठीक है। दिस इज द प्रोग्राम यू हैव टू डू, ठीक है। तो होता क्या है बच्चे, अगर इस तरह से ब्लॉक ट्रांसफर का कोई प्रोग्राम आ जाता है, ठीक है, ब्लॉक ट्रांसफर का कोई प्रोग्राम आ जाता है, तो यू शुड नो थ्री थिंग्स। कौन कौन सी, सोर्स एड्रेस, सोर्स एड्रेस, सेकंड वन इज डेस्टिनेशन एड्रेस, एड्रेस, और तीसरा क्या होगा आपके पास, काउंट। मैं आपको समझाता हूं ये तीन चीजें हैं क्या। सोर्स एड्रेस वो एड्रेस है, देखो आप बच्चे करोगे क्या, देखो लॉजिक क्या होगा, आप क्या करोगे, ये जो फर्स्ट डेटा है इस लोकेशन पे जो पड़ा है, आप इसको क्या करोगे, एक रजिस्टर में डालोगे। लेट अस सपोज हम ले लेते हैं रजिस्टर ए, आप इसको इस रजिस्टर में डालोगे और इसे यहां पे रख दोगे, ठीक है, फर्स्ट लोकेशन पे, ठीक है। इसी प्रोग्राम को आप इसको यहां से ए रजिस्टर में डाला और इसे यहां पे रख दिया, इसी प्रोग्राम को आप लूप में डाल दोगे और 10 बार उस लूप को चलाओगे, ठीक है। यही लॉजिक है बस प्रोग्राम का, इतना सा लॉजिक है। यू विल पुट दिस डाटा इनटू द रजिस्टर ए, थ्रो दिस डाटा फ्रॉम रजिस्टर ए एट दिस लोकेशन, ठीक है, एंड पुट दिस
प्रोग्राम इनटू द लूप एंड मतलब उस लूप का काउंट रख दोगे आप कितना, 10। ठीक है, तो ये लॉजिक है आपका। तो अब यहाँ पे ये जो डाटा पड़ा है, ठीक है, सबसे पहले ये डाटा कहाँ पे पड़ा है ये हमें पता होना चाहिए, है ना। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सोर्स एड्रेस। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर सोर्स एड्रेस। तो आपको सोर्स एड्रेस पता होना चाहिए। आपको ये डाटा भेजना कहाँ पे है, दैट इज द डेस्टिनेशन एड्रेस। और ये वाला प्रोग्राम आपको कितनी बार चलाना है, यानी कि कितना डाटा है, जैसे 10 लोकेशन से आपको डाटा उठा के 10 लोकेशन पे रखना है। इट मींस योर काउंट, काउंट कितना है आपका, यानी जैसे इस केस में आपका काउंट कितना है, 10 इसका काउंट है। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम विच यू विल फॉलो टू राइट दिस प्रोग्राम, है ना। अब एक और बात मैं बता देता हूं आपको कि ये जो काउंट है आपको, ठीक है, लेट अस सपोज आपको सिचुएशन दी होती है प्रोग्राम में, आपको प्रोग्राम में लिखा होगा कि देयर इज अ ब्लॉक फ्रॉम द लोकेशन 2000 टू 2009 and there is another block from the location 3000 to 3009, you have to transfer the data from block 1 to block 2। आपको पता लग गया कि आपका काउंट कितना है, 10। अब यही काउंट आपको प्रोग्राम के अंदर भी डालना है ना, क्योंकि आपको लूप चलाना है। लेकिन जो आपको लूप चलाना है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में नहीं होना चाहिए वो काउंट। दैट काउंट शुड बी इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग किसकी कर रहे हैं, 8085 की, एंड 8085 डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। सो यू हैव टू कन्वर्ट दैट काउंट। आपको काउंट जो दिया जाएगा वो डेसिमल नंबर सिस्टम में पता होगा, ये गलती नहीं करनी है आपने। काउंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो एक ब्रीफ सी डिस्कशन हेक्साडेसिमल की मैं बता देता हूं आपको कैसे हम चेंज करते हैं। ए 10 के बारे में तो आपको पता ही है कि हम इसे 0A लिख देंगे। जैसे लेट अस सपोज हम 20 को बता देते हैं, 20 को जैसे आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड दैट decimal number with 16, 16 ones are 16, the remainder is 4, so you can write 20 in decimal number system is equivalent to 14h, 14, this is your question, this is your remainder, 14h. Similarly, let us suppose you are going to take number 64, this is in decimal number system, so when you want to convert it, 16 fours are 64, the remainder is 0, 40h is the number. Similarly, let us take an example of 100, 16, 16 6 the 96, the remainder is 4, so the number 64h is equivalent to decimal 100. In this way you have to convert the count which is already given in the decimal number system to hexadecimal number system। ठीक है, सो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इससे पहले। सो ये थी एक छोटी सी बात जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो 10 को हम मान लेते हैं 0 पे। सो नाउ अगेन बैक टू आवर प्रोग्राम। तो हमें करना क्या है, हमें सोर्स एड्रेस पता होना चाहिए, हमें डेस्टिनेशन एड्रेस पता होना चाहिए, हमें काउंट पता होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, एक रजिस्टर पेयर लेंगे, लेट से BC रजिस्टर पेयर। ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द लॉजिक हियर, so I'll change the color for this। So we will take a register pair BC register pair and initialize it with the value 2000। ठीक है, we will take another register pair DE and initialize it with the value 3000। हमने क्या किया, एक रजिस्टर पेयर लिया BC, उसको 2000 और DE को 3000 से इनिशियलाइज कर दिया। एक और रजिस्टर पेयर लिया हमने L रजिस्टर, सॉरी रजिस्टर नॉट रजिस्टर पेयर बट अ सिंगल रजिस्टर, L रजिस्टर मैंने लिया, उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया विद काउंट। काउंट इज लेट अस सपोज से A, 0A। L या कोई भी और रजिस्टर जो फ्री है उसको मैंने काउंट के साथ इनिशियलाइज कर दिया। So these are the three steps which you have to do at the start of the program: initialize the register pair BC, initialize the register pair DE, and initialize the register L because it's a 8-bit data। So आपने initialize कर दिया। Now load the content stored at memory location 2000 और pointed by BC register pair into A। ठीक है, पहले उसे A में डालो, फिर उसे स्टोर करो कहां, DE रजिस्टर पेयर जो एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंट करो BC रजिस्टर पेयर का, इंक्रीमेंट करो DE रजिस्टर पेयर का, डिक्रीमेंट करो L रजिस्टर पेयर का, क्योंकि इस लूप को हमें 10 बार चलाना है जो कि एक बार चल चुका है, तो इसे हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, एंड पुट द होल प्रोसेस इन अ लूप।
होल प्रोसेस को लूप में डाल दो। इन दिस वे यू आर गोइंग टू राइट द प्रोग्राम। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो देखते हैं हम इस प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? वी हैव टू इनिशियलाइज द BC रजिस्टर पेयर। ओके, वी विल इनिशियलाइज इट। फर्स्ट आई विल इरेज दिस। Initialize the BC register pair. So I'm going to initialize it LXI B comma 2000H. Initialize the BC register pair. LXI will points toward the BC register pair, and for BC register pair this 2000H is immediate data. Immediate data. ठीक है? So BC register pair will get the value 2000H. Similarly LXI D comma 3000H. So DE pair will get the value 3000H. Similarly, MVI, since it is 8-bit data, so I am going to initialize it with MVI L comma kitna 0AH. So register L will get the value 0AH. Now we have initialized all the registers. Okay. So what you have to do is load the content pointed by BC register, load the content of memory location pointed by BC register pair into A. Load the content of memory location pointed by BC register pair into A. Tell me the appropriate instruction. Please repeat. Yes. LDAXB. LDAXB means load A. Load the register A with the data pointed by BC register pair. So A will get the value of data जो कि मेमोरी लोकेशन पे पड़ा है, जिसका एड्रेस कौन बता रहा है? BC रजिस्टर पेयर। ठीक है, हमने क्या किया? ये कर दिया, A में डाल दिया इस डाटा को। अब हम क्या करेंगे? A से हमें यहाँ पे भेजना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? STAX D। सो DE रजिस्टर पेयर के अंदर जो एड्रेस है वहां पे क्या चला जाएगा? A का कंटेंट चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? इंक्रीमेंट INX। इंक्रीमेंट करना है ना, इंक्रीमेंट INX किसको? B को। सो BC रजिस्टर पेयर विल बिकम BC plus 1 INX D. So DE register pair will become DE plus 1. DCR, not DCX but DCR, since it is a 8-bit, DCR L, L को हम क्या कर देंगे? डिक्रीमेंट कर देंगे, L -1 हो जाएगा। नाउ दिस प्रोसेस हैज टू बी रिपीटेड। दिस प्रोसेस हैज टू बी रिपीटेड कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। सो हम क्या करेंगे? वी विल पुट दिस इनटू अ लूप। देखो अब लूप कैसे चलाएंगे। जैसे ही DCRL 0 होगा, ठीक है, 0 फ्लैग विल बिकम 1। ये है लास्ट ऑपरेशन, लास्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन जो हो रहा है इसके अंदर। लास्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन हमने जो किया वो डिक्रीमेंट किया L का। होते 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 जब तक ये लूप, अभी इसकी वैल्यू लेट अस सपोज 10 थी, 10 से डिक्रीज होकर ये 9 हुआ, 9 से 8 7 6 5 4 3 2 1। जैसे ही ये 0 होगा, जैसे ही ये 0 होगा, 0 फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सो वी विल चेक फॉर द 0 फ्लैग। ठीक है ना? JNZ बैक, JNZ बैक। ठीक है, और बैक को मैं लिख देता हूं यहां पे, दिस इज माई लेबल बैक। जंप इफ नॉट 0 टू बैक, जंप इफ नॉट 0 टू बैक। जब तक 0 नहीं होता, ये 0 नहीं होता, क्या 0 नहीं होता? 0 फ्लैग। जब तक 0 नहीं होता, जंप इफ नॉट 0 टू, ये मतलब बेसिकली 0 फ्लैग को चेक कर रहा है। 0 फ्लैग की वैल्यू, जैसे ही वैल्यू 0 होगी, 0 फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना? तो 0 को चेक करेगा, जंप इफ नॉट 0 टू बैक, वापिस चला जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, जैसे ये 0 होगा तो ये बाहर आ जाएगा और हम क्या लिख देंगे वहां पे?
halt. In this way, your program will run for 10 times or whatever count you will give. जो भी जिस भी वैल्यू से आप यहाँ पे काउंट को इनिशियलाइज करोगे. सो इन दिस वे एक एक डाटा यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा और लास्ट में यहाँ से होके यहाँ चला जाएगा. दिस इज योर ब्लॉक ट्रांसफर प्रोग्राम. दिस इज योर ब्लॉक ट्रांसफर प्रोग्राम. सो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बच्चे यहाँ ये आपको समझ में आया है. सो इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट दूं, दिस इज माय प्रोग्राम नंबर 4. प्रोग्राम नंबर 4 P4. थोड़ा सा मैं ट्विस्ट देता हूं. मैं क्या करूंगा इसमें, राइट ए प्रोग्राम टू ट्रांसफर द ब्लॉक ऑफ डेटा टू अनदर ब्लॉक. वही ब्लॉक ट्रांसफर प्रोग्राम ही करना है. ब्लॉक ट्रांसफर प्रोग्राम बट इन इन्वर्टेड मैनर. बट इन इन्वर्टेड मैनर. ठीक है. इन्वर्टेड मैनर का मतलब क्या है, सिचुएशन समझ लो दोबारा से एक बार. इन्वर्टेड मैनर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देर इज अ ब्लॉक, लेट अस सपोज यही इसका एड्रेस ले लेता हूँ मैं 2000 से लेके 2009. ठीक है. और दूसरा एड्रेस मैं ले लेता हूँ क्या, 3000 से 3009. ठीक है. करना क्या है बच्चे, जो यहाँ पर जो डाटा पड़ा है वो यहाँ जाने की बजाय अब कहाँ जाए, यहाँ जाए लास्ट पॉइंट पे. सिमिलरली जो यहाँ डाटा पड़ा है वो कहाँ जाए, यहाँ जाए. ठीक है. सो इस तरह से हमें इन्वर्ट करना है, इन्वर्टेड ट्रांसफर करना है ब्लॉक का. ये प्रोग्राम हमें लिखना है. वही काम करूंगा मैं. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, BC रजिस्टर पेयर लूंगा एक, उसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा 2000 से. ठीक है. अच्छा, तुम में से कोई बताना चाहेगा इसका लॉजिक, एनी पीपल? तो हम करेंगे क्या बच्चे इसमें, लेट्स सी द लॉजिक. हम क्या करेंगे, BC रजिस्टर पेयर विल बी इनिशियलाइज्ड विद द वैल्यू 3000 and DE register pair will be initialized with the value 3009. What will we do, we will take this data, put it into the register A and throw this data at this location. ठीक है. After that we will increment BC register pair. After that we will decrement DE register pair because 3009 से हमें 3008 पे जाना है और 2000 2001 पे जाना है ना. And also we will decrement the count and put the whole program into a loop. यही करेंगे हम बच्चे. तो this will be the same program. कहो तो मैं अभी करवा देता हूँ, कहो तो आप इसे होमवर्क के लिए कंसिडर कर सकते हो बच्चे. ओके, मैं लिखवा ही देता हूँ इसको, कुछ गलती ना हो जाए इसलिए. तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज द रजिस्टर पेयर BC LXI B, 2000H. I'm not going to write the comments again and again. Now you can write it yourself. LXI D, 3009H. ठीक है. और MVI L, 0AH. ठीक है. L, 0AH. Now load LDAX. Load the register A with the content at the memory location pointed by BC register pair. LDAX B. So इसके लिए लिख देता हूं मैं, A will get the content of memory location pointed by BC register pair. ठीक है. ये हमने लोड कर लिया. फिर हम क्या करेंगे, STAX D. ठीक है. STAX D. अब क्या करो, इंक्रीमेंट कर दो INX B. डिक्रीमेंट कर दो DCX D. ठीक है. और डिक्रीमेंट कर दो काउंट का DCR. डिक्रीमेंट L. ठीक है. उसके बाद वही जंप इफ नॉट 0 टू बैक. और बैक लेवल कहां कर दो, यहां पे बैक, दो कॉलम्स के साथ, एक कॉलन के साथ. ठीक है. और लास्ट में HLT. सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर ट्रांसफरिंग अ ब्लॉक फ्रॉम वन टू अनदर इन द इन्वर्टेड मैनर. इस तरह से हम लिखेंगे. सो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. सो दिस विल बी द लास्ट प्रोग्राम फॉर द पार्ट 1, प्रोग्रामिंग पार्ट 1. तो एक प्रोग्राम और लेते हैं. राइट ए प्रोग्राम टू एक्सचेंज टू ब्लॉक्स. फिफ्थ प्रोग्राम है ये. राइट ए प्रोग्राम टू एक्सचेंज टू ब्लॉक्स. ठीक है.
राइट ए प्रोग्राम टू एक्सचेंज टू ब्लॉक्स। फिर से वही केस लेते हैं बच्चे, एक ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है, जिसका एड्रेस 2000 से लेके 2009 तक है। एक और ब्लॉक है हमारे पास जिसका एड्रेस 3000 से लेके 3009 तक है, ठीक है। So what we have to do is, there is some content in this block, there is some content in this block. Both the blocks B1 and B2, let us say this is B1 and this is B2. There is some content in the block B1 and in the block B2. ठीक है, we have to interchange that content. ठीक है, we have to interchange that content. So I'm going to tell you the logic for the same. Please pay attention. थोड़ा सा tricky है ये logic. कैसे करेंगे इसे? देखो बच्चे, जैसे लेट अस सपोज यहाँ पर एक डाटा है और यहाँ पर एक डाटा है, इसको मैं मान लेता हूँ P, इसको मैं मान लेता हूँ Q। सो द वेरी फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेप इज, P जाएगा कहाँ पे? रजिस्टर A में, यानी कि कंटेंट एट दिस मेमोरी लोकेशन विल गो टू द रजिस्टर A। वही LDAX B, अगर मैं इसको BC रजिस्टर पेयर को इनिशियलाइज कर लेता हूँ विद द वैल्यू 2000, तो LDAX B लिख दूंगा मैं, यानी कि ये जो P था कहाँ पे आ गया? A के अंदर आ गया। ये कंटेंट है जो यहाँ पर स्टोर था और ये कंटेंट है जो यहाँ पे स्टोर था, ठीक है। तो P अब किस में आ गया? A में, ठीक है। A को मैं, A में जो भी डाटा है उसको मैं किसी और रजिस्टर में ट्रांसफर कर दूंगा टू मेक रजिस्टर A एम्प्टी और फ्री। एम्प्टी तो नहीं कहेंगे, फ्री करने के लिए। ए को मैंने, ए का कंटेंट किस में ट्रांसफर कर दिया? एच में। दिस वाज माय फर्स्ट स्टेप, दिस वाज माय सेकंड स्टेप, लॉजिक का, बेसिकली लॉजिक का स्टेप जो है, ठीक है। पी को मैंने ए में ट्रांसफर किया, ए को एच में ट्रांसफर किया। नाउ ए हैज बिकम फ्री टू टेक द डाटा, है ना। उसके बाद आप क्या करो, ये जो डाटा है इसको किस में डाल दो? ए में डाल दो। दिस इज माय थर्ड स्टेप, ठीक है। अब इस डाटा को मैंने क्या किया? ए में डाल दिया। अब ए को मैं यहाँ पे वही एस टी ए एक्स भी कर दूंगा, स्टोर द कंटेंट ऑफ ए टू द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय बीसी रजिस्टर पेयर। ए का डाटा मैं यहां स्टोर कर दूंगा। अगेन ए फ्री हो गया। ये मेरा कौन सा स्टेप था? फोर्थ स्टेप था, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा? एच को मैं किस में डालूंगा? ए में डालूंगा, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, एच को मैं किस में डालूंगा? ए में डालूंगा। So the content of H will again go to A. This is my fifth step. And now from A, the content of A can go to this location. This is my sixth step. In this way, I am going to do or interchange the content of two block for the मतलब P और Q के लिए। एंड ऐसे ऐसे 10 बार इस मेरे को इस लूप को चलाना पड़ेगा, इसे 10 बार चलाना पड़ेगा। सो द होल बोथ B1 एंड B2 ब्लॉक्स विल बी इंटरचेंज्ड, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक बच्चे, बेसिकली आप लोगों को ये, सो दिस इज द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। नाउ वी विल ट्राई टू राइट द प्रोग्राम। वही काम हमें करना है इसके अंदर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनिशियलाइज करेंगे रजिस्टर्स को, है ना। तो रजिस्टर्स को इनिशियलाइज कैसे करेंगे? एल एक्स आई से पहले, सबसे पहले एल एक्स आई बी कमा 2000H, बी कमा 2000H। बी रजिस्टर को हमने, बीसी रजिस्टर पेयर को हमने क्या किया? इनिशियलाइज कर लिया। सिमिलरली एल एक्स आई डी कमा 3000H, डीई रजिस्टर पेयर को भी हमने इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। एक और काउंट भी दे देंगे हम, एम वी आई एल कॉमा 0AH, एम वी आई एल कॉमा 0AH, ठीक है। अब लूप को बाद में देखेंगे कैसे चलाना है। सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है इसको करते हैं, ठीक है। सो ये वाला कंटेंट ए में चला जाए, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? एल डी ए एक्स, एल डी ए एक्स V. So the content of memory location pointed by BC register pair, BC register pair was pointing to the location 2000, है ना। So the content and the memory location 2000 will go to the register A, loaded in the register A, LDAXB। इसके लिए मैं लिख देता हूँ A के अंदर क्या आ जाएगा? BC का कंटेंट आ जाएगा, है ना। अब A को मुझे H में डालना है, so इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? मूव H comma A, so H will get the value of A। पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में क्या करूंगा मैं? इस डाटा को A में डालना है, तो आई विल अगेन राइट LDAX, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? D, LDAX D। सो A will get the content of
मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय DE रजिस्टर पेयर। फोर्थ स्टेप में मुझे क्या करना है, इसको मुझे यहां स्टोर करना है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, STAX, STAX B। सो BC रजिस्टर पेयर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वहां पर किसका डाटा आ जाएगा, रजिस्टर ए का डाटा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ में हमें क्या करना है, एच का कंटेंट फिर ए में डालना है। एक मिनट, कोई गलती तो नहीं की हमने? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मूव STX के बाद क्या करेंगे, एक मिनट एक मिनट, मूव ए कमा एच। ए को हमने, ओ सॉरी, एच का डाटा हमने किस में डाल दिया, ए में डाल दिया। सो ए विल गेट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर एच। अब ये हो गया फिफ्थ स्टेप। अब हमें ए से किस में स्टोर करना है, मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय DE रजिस्टर पेयर। सो STAX स्टोर फ्रॉम ए द कंटेंट एट द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय DE रजिस्टर पेयर। ठीक है, सो DE रजिस्टर पेयर विल गेट द कंटेंट ऑफ ए। सो हमने ये 6 स्टेप्स पूरे कर लिए, STAX D। अब मुझे क्या करना है, बस वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला खेल खेलना है। ठीक है, इसको इंक्रीमेंट करूंगा, इसको इंक्रीमेंट करूंगा और काउंट को डिक्रीमेंट करूंगा, यानी कि INX B, INX किसको करूंगा, D को, और DCR डिक्रीमेंट किसको करूंगा, L को। सिंस इट इज अ रजिस्टर ओनली, नॉट अ रजिस्टर पेयर, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर DCR नॉट DCX। DCX में इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि सिर्फ L ओनली सिंगल रजिस्टर है। अब मैंने डिक्रीमेंट कर दिया L को। L हमारा अभी तो है क्या, जितना 0A से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब तक ये 0 नहीं होता तब तक लूप चलाना है हमें। तो JNZ जंप इफ नॉट 0 टू बैक। जैसे ही ये 0, जब तक ये 0 नहीं होता तब तक कहाँ जाना है हमें, बैक पे, और बैक मेरा लेवल यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, जब ये 0 हो जाएगा तो हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आएंगे, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मुझे क्या करना है, हॉल्ट कर देनी है, मुझे रोक देना है। सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर इंटरचेंजिंग टू ब्लॉक्स। इंटरचेंजिंग टू ब्लॉक्स, मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा सा, यू कैन सी हियर। सो दिस इज द प्रोग्राम टू इंटरचेंज, टू एक्सचेंज टू ब्लॉक्स। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चे